क्या है कि फाइंड रियल नंबर्स x एंड y इफ यदि x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i। कहने का मतलब है, क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बोला यहाँ पे देखिए, फाइंड करने के लिए नंबर किसका किसका वैल्यू, तो x और y का वैल्यू निकालना है। कब निकालना है? अगर इफ मतलब होता है यदि, या अगर x माइनस आई वाई इंटू मतलब गुना में है 3 + i 5i, ये जो है वो कॉन्जुगेट है इसका कॉन्जुगेट के बराबर हो। कहने का मतलब है, तो उससे पहले हम इसका पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे, जिसका जो कॉन्जुगेट का बात किया उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट निकालने के लिए भी बताए हैं, जब भी इसको मान लीजिए कि z बराबर है, z बराबर दिया हुआ -6 - 24i है। हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से। मान लिए कि z इक्वल टू है -6 - 24i है, तो कॉन्जुगेट इसका निकाल दीजिए। ने कॉन्जुगेट तो इसी तरह दिखाते हैं, ने -6 - 24i, उसके ऊपर इस तरह लाइन खींच दीजिएगा तो कॉन्जुगेट हो जाएगा। अरे कॉन्जुगेट जो लाइन है वो आई वाला टर्म को, साइन को बदल देता है, यानी माइनस में रहेगा तो प्लस कर देगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर देगा, बस उसका कॉन्जुगेट निकल जाएगा। कहने का मतलब है -6 यहाँ पे आई वाला टर्म के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 24i हो जाएगा, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z क्या आ जाएगा, बोलेंगे -6 + 24i आ गया। ये जो आया है ना कॉन्जुगेट, वो किसके बराबर है? ये दोनों के प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर है। कहने का मतलब है, अब हम लोग इस तरह लिखेंगे कि x माइनस आई वाई, लिखेंगे x माइनस आई वाई इंटू, अच्छा कोई लोग सोचते होंगे कि आप तो यहीं रहते हैं, बोलते हैं ऐसे, पीछे आगे पीछे कैसे हो जाता है? तो इसको बोलते हैं रिमोट। रिमोट से कंट्रोल करते हैं तब वह आगे पीछे होता है। देखिए आगे पीछे रिमोट से हो रहा है, वैसा नहीं सोचना है कि जादू मंत्र से हो रहा है, रिमोट से होता है वो। जैसे हम लोग पीछे करेंगे आगे करेंगे सब होगा, ठीक है, रिमोट से होता है। देखिए x माइनस आई वाई इंटू में क्या है 3 + 5i, क्या है तो बोलेंगे 3 + 5i। ये जो इसका प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा किसके इक्वल, तो बोलेंगे देखिए जो पीछे लाइन कॉन्जुगेट -6 + 24i इसके बराबर होगा, -6 + 24i के इक्वल होगा, बराबर होगा। अब हम लोग इसके सोल्व करेंगे और बनाएंगे, समझिए। ये जो x है वो गुना होगा 3 + 5i के साथ, बोलेंगे हाँ। माइनस आई वाई जो होगा वो गुना होगा 3 + 5i के साथ, बोलेंगे हाँ। यहाँ पे क्या है बोलेंगे -6 + 24i, ठीक है, रहने दीजिए उसको। जो x होगा वो 3 के साथ भी गुना होगा और वही x 5i के साथ भी गुना होगा। तब हम लिखेंगे कैसे, देखिए तो x को जब गुना करेंगे 3 के साथ तो होगा 3x, और वही x जब गुना होगा 5i के साथ तो लिखेंगे +5xi माइनस आई वाई जब गुना होगा 3 के साथ तो लिखाएगा 3yi, क्या लिखेंगे उसको 3y और i, और वही माइनस आई वाई गुना होगा 5 + 5i के साथ तो होगा -5y और i स्क्वायर होगा, y और i स्क्वायर इक्वल टू -6 + 24i होगा। अब समझिए ये जो 3x है और यहाँ पे ये वाला जो होगा यानी कि आई स्क्वायर वाला टर्म, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 बैठा देंगे तो आई का तो टर्म खत्म हो जाएगा, वो दोनों हो जाएगा रियल पार्ट। कहने का मतलब है क्या, हम समझिए यहाँ पे 3x, यहाँ पे भी आई है यहाँ भी आई है, तो हम लोग आई को कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा आई कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 5x, और यहाँ पे क्या बचेगा तो बोलेंगे -3y बचेगा, और -5y पहले से है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इक्वल टू होगा -6 + 24i। अब देखिए 3x होगा प्लस i इंटू क्या होगा, बोलेंगे 5x - 3y होगा। अब -1 है और यहाँ पे माइनस है, तो डायरेक्ट हो जाएगा +5i इक्वल टू हो जाएगा -6 + 24i इक्वल टू। अब देखिए ये वाला जो टर्म है वो तो रियल पार्ट हो गया, बिना आई वाला जो होता है वो तो रियल पार्ट होता है, उसको उठा कर हम लोग 3x के साथ कर देंगे, लिखेंगे 3x + 5y और प्लस i इंटू 5x - 3y इक्वल टू हो जाएगा -6 + 24i। अब जब वैल्यू को इक्वेट करेंगे, लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मतलब रियल पार्ट तो बिना आई वाला हो गया, तो इधर बिना आई वाला कौन है, बोलिएगा -6 है,
यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो आई वाला टर्म हो गया, आई के साथ गुना वाला, तो यहाँ पे कौन है 24 है। मतलब अगला पेज में लेके जाते हैं, उसको लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेटिंग रियल पार्ट किसका, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दीजिए। रियल पार्ट मतलब बिना आई वाला कौन है, बोलेंगे 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू, उधर क्या है बोलेंगे -6 है, लिख दीजिए -6, इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। इमेजिनरी पार्ट कौन है बोलेंगे 5x माइनस 3y, लिखेंगे 5x माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे है +24, +24 इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके क्लास 10 में याद कीजिए तो चैप्टर नंबर 3 में जरूर पढ़े होंगे, उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक चैप्टर था, उसमें x और y का वैल्यू हम लोग 3 तरीका से पढ़े होंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये तरीका से सोल्व कीजिए, क्लास 10 में पढ़े होंगे 3 तरीका सोल्व करने का उसका। यहाँ पे हम लोग देखिए x के टर्म को बराबर कर दीजिए, जो x का कोफिशिएंट है उसको बराबर कर दीजिए, मतलब यहाँ पे 3x है, यहाँ 5x है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग 15x कर देंगे, इसको भी 15x कर देंगे। जब इसको 15x करेंगे तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, लिखना पड़ेगा हम लोग को मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाई बाय कितना से 5 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड हम लोग पूरा कर रहे हैं ऑन बोथ साइड। अब देखिएगा इक्वेशन 1 है क्या, तो बोलेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या है -6, कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो बोलेंगे 5 से, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा क्या, बोलिए 5 और 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा 15x, और 5 और 5y मल्टीप्लाई हो जाएगा 25y इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा -30, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 बनाए हैं। उसी तरह इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई किया 5 से तो 15x आया है, तो उसी तरह हम लोग को यहाँ भी 15x बनाना पड़ेगा, तब तो दोनों कटेगा, यानी तभी तो हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन कौन सा, बोलेंगे इन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड गुना कर दीजिए, कौन सा इक्वेशन को, बोथ साइड, कौन सा इक्वेशन, तो 2 क्या है 5x माइनस 3y इक्वल टू 24, 5x माइनस 3y इक्वल टू 24, मल्टीप्लाई करना हम लोग को 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, तो 5x और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 15x आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करके 9y आ जाएगा इक्वल टू 24 और 3 यानी 24 दिया कितना होगा, बोलेंगे 72 होगा। इक्वेशन इसको मान लीजिए 4, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके 3 बनाए, 2 को मल्टीप्लाई करके 4 बनाए। अब ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लिखेंगे क्या, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 इन 4, 3 इन 4 या इक्वेशन 4 लिखे कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 4 यानी इक्वेशन 3 को पहले लिखे तो क्या है, बोलेंगे 15x प्लस 25y, लिखेंगे 15x प्लस 25y इक्वल टू -30 है, इक्वल टू -30 क्या है यहाँ पे, बोलेंगे 15x माइनस 9y इक्वल टू 72 है। ऐसा कीजिए कि जब भी सब्ट्रैक्ट करने का बात होगा साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि अब जो कटने वाला उसको काट दीजिए, 15x यहाँ प्लस में माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे 25y यार प्लस में कितना है, बोलेंगे प्लस में यहाँ पे 9y है, देखिए ना 9y दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा 34y, और इधर इसको अगर देखिए यहाँ भी माइनस में यहाँ भी माइनस में हो जाएगा 102 आ जाएगा, जोड़िए 102 आ जाएगा माइनस में। अब जो 34y इक्वल टू कितना है, बोलेंगे -104,
तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, देखिएगा लिख रहे हैं क्या है यहाँ पे, बोलेंगे देखिए 34 y का जो वैल्यू है -102 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा -102 डिवाइडेड बाई 34। इसको अगर काटेंगे हम लोग तो 3 टाइम्स में कट जाएगा, -3 टाइम्स में, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे -3। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, जिसमें माने उसमें रख दीजिए। तो हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं, इसका मान बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में रखेंगे, तो 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है उसको पहले लिखिए। इक्वेशन 1 क्या है, बोलेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू -6। लिखेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू -6। अब y का वैल्यू कितना है, बोलेंगे -3 है। लिखेंगे 3x प्लस 5 इंटू -3 इक्वल टू -6। अब देखिए 3x, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -15 इक्वल टू -6 होगा। यहाँ पे -15 है, दाहिने साइड जाके +15 हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू हो जाएगा -6 प्लस 15। ये दोनों को जब ऐड यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 9। इसका वैल्यू तो बोलेंगे 3x का, और x का जो वैल्यू होगा 9/3 हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। यानी कि हम लोग का जो आंसर आया है, वो आंसर आया है x का वैल्यू आ गया 3 और y का भी वैल्यू आ गया -3। उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन 5 नंबर समझाए तो समझ में आया होगा। कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, पीछे वाला ही के जैसा इसको लैंग्वेज बना दिया और कोई नया चीज़ इसमें नहीं किया है। सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड किया है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, आ जाएगा समझ में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ मोड ऑफ 2z-1 इक्वल टू है मोड ऑफ z-2। अगर इस तरह का दिया हुआ रहेगा, अगर होगा, अगर मानिएगा तो प्रूफ कीजिए ना आप, इस चीज को प्रूफ कर दीजिए कि मोड ऑफ जेड का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। वेयर, वेयर मतलब होता है जहां जेड इज ए कॉम्प्लेक्स, मतलब जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, शुरू से हम लोग मान के चलते हैं सोल्यूशन, मान लेते हैं लेट अस कंसीडर, मतलब हम लोग मान रहे हैं कि जो जेड का वैल्यू होगा उसको मान लेते हैं अभी, क्योंकि जेड का वैल्यू का आगे वैल्यू को लोग को पुट भी करना है। लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जेड इक्वल टू मान लेते हैं एक्स प्लस आई वाई। जेड जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मान लीजिए ना एक्स प्लस आई वाई, मान लीजिए हम लोग, तब जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोलेंगे सिंस मोड ऑफ 2z-1 का जो वैल्यू है इक्वल है मोड ऑफ z-2 का वैल्यू। देखिए एट ए फर्स्ट, यानी पहले हम लोग 2z-1 निकालते हैं, पहले हम लोग निकाले 2z-1, उसके बाद उसका मोड निकालेंगे। क्या बोले, सबसे पहले हम लोग 2z-1 निकालते हैं, चूंकि 2 तो रहने देंगे अपनी जगह पे, और z का वैल्यू हम लोग माने पीछे x प्लस आई वाई, लिखेंगे x प्लस आई वाई और माइनस है 1। 2 को x के साथ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x, इसको मल्टीप्लाई करने तो 2y और i आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 1। इसमें जो रियल पार्ट है उसको अलग कीजिए और इमेजनरी पार्ट को अलग कर दीजिए। रियल पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा 2x और यहाँ दिख रहा होगा -1, लिखेंगे हम लोग 2x -1 और यहाँ पे है 2y और क्या है बोलेंगे i है। अब समझिए इसका वैल्यू निकालें तो 2z-1 का वैल्यू हम लोग निकालें। अब इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा मोड निकाल लेंगे, चूंकि इसका वैल्यू तो निकालेंगे नहीं, और इसका वैल्यू इक्वल पहले से दिया हुआ है, गिवन है वो चीज़, ठीक है। लिखेंगे हम लोग मोड ऑफ 2z-1, मोड निकालेंगे तो यहाँ भी मोड लगाएंगे, क्या लिखेंगे तो 2x-1 प्लस 2y का i होगा, इसी तरह होगा। मोड अगर निकालना चाहते हैं हम लोग, मोड जब निकालते थे तो रियल पार्ट का स्क्वायर करते थे, पहले रूट अंडर लगाएंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 2x-1 का स्क्वायर होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो 2y है तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकला बोलेंगे 2z-1 का वैल्यू निकला। अब ऐसा करते हैं इसको स्क्वायर कर देते हैं, यानी लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे मोड ऑफ 2z-1,
इसका स्क्वायर करेंगे तो दाहिने तरफ भी तो स्क्वायर करना होगा। रूट अंडर 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, चूंकि LHS में स्क्वायर किए हैं तो RHS में भी स्क्वायर कीजिए। जैसे स्क्वायर कीजिएगा तो ये चीज याद रखिएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी कि रूट का मतलब होता है पावर। कभी रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है पावर 1/2, और कभी रूट का हम लोग स्क्वायर कर दिए मतलब 1/2 जो पावर था उसका भी स्क्वायर कर दिए, तो पावर पर पावर तो पावर गुना हो जाएगा, तो 2 और 2 गुना होकर कट जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट में अगर स्क्वायर किए हैं या स्क्वायर में रूट लगाए हैं तो जो भी नंबर होगा वही होगा उसका आंसर, जीरो नहीं होगा। मतलब जो नंबर होगा बीच में वही नंबर होगा, वहां पावर का कहानी खत्म। यहाँ पे पावर भी खत्म और रूट भी खत्म। एक चीज एक लाइन याद रखिएगा, जहां रूट लगा हुआ है स्क्वायर लगा दीजिएगा, रूट भी खत्म स्क्वायर भी खत्म, बस। अब क्या बच गया उसको लिखिए। जो बचा हुआ नंबर है वो है कितना बोलेंगे, 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसलिए कि 2z माइनस 1 का स्क्वायर इधर लगा दिए हैं। अब हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, तो जो पीछे एक और चीज का जरूरत तो पड़ेगा, z माइनस 2, उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। लिखेंगे हम लोग z माइनस 2, z किसको माने हैं, x प्लस आई वाई को माने हैं। लिखेंगे हम लोग x प्लस आई वाई, और माइनस क्या बोलेंगे 2 है, 2 लिख दिए। अब देखिए x ये वाला और माइनस 2 जो है वो रियल पार्ट है, उसको एक साथ लिखिए। और जो i है आई वाई वो इमेजनरी साइड में है, यानी कि y इंटू आई, इसको लिख देते हैं। इसका वैल्यू बोलेंगे 2 माइनस सॉरी z माइनस 2 का। अब इसका भी मोड बोला है, देख लीजिए मोड बोला है, नहीं मोड लगा दीजिए। अगर मोड हम लोग जैसे लगाएंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मोड ऑफ z माइनस 2, तो इधर भी तो मोड लगाना पड़ेगा, x माइनस 2 प्लस वाई आई का मोड लगा दिए। अब हम लोग इसका निकालेंगे मोड, तो मोड निकालने के लिए रूट लगाएंगे पहले, फिर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। अब किसका वैल्यू निकालने हैं, तो बोलेंगे z माइनस 2 का वैल्यू निकालने हैं। ऐसा करते हैं कि दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख दीजिए और स्क्वायर कर लगा दीजिए। कैसे लिखेंगे, z माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस 2 का स्क्वायर होगा रूट अंडर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। और जैसे हम लोग स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, जैसे पीछे क्वेश्चन में कटा था। तब अब जो बचेगा उसको लिख दीजिए। बचा हुआ क्या है, बोलेंगे स्क्वायर से रूट हट चुका है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा हुआ है, किसका वैल्यू है, तो बोलेंगे z माइनस 2 मोड ऑफ z माइनस 2 का स्क्वायर है। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 में कंपेयर करेंगे, चूंकि पहले से दिया हुआ है कि 2z माइनस 1 का मोड जो होगा वो इक्वल होगा z माइनस 2 के मोड के बराबर होगा। तब जब ऐसा भी हो तो LHS दोनों बराबर ना हो गया। देखिए नहीं, इक्वेशन 1 में यही तो लाए हैं, इक्वेशन 2 जो है ये वाला z माइनस 2, तो z माइनस 2 तो यही ना है, तो LHS दोनों का बराबर है तो RHS दोनों का बराबर होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, बोलेंगे देखिए LHS दोनों का बराबर है तो RHS दोनों का बराबर होगा, यानी इक्वेशन 1 और 2 का RHS बराबर होगा। तो इक्वेशन 1 का RHS क्या है, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है, तो बोलेंगे 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड समीकरण का क्या बोलेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या है, बोलेंगे y स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, a की जगह 2x है, b की जगह 1 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, प्लस कितना है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। अब समझिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी छूटेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, अब प्लस होगा b स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर, अब प्लस y स्क्वायर पहले से है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए,
2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर माइनस इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू टू एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करके 4x आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर है माइनस 2x और 2 गुना करके आ जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं कि कौन कौन संख्या कट जाएगा, कटेगा कैसे ध्यान से समझिए। यहाँ पे 4x स्क्वायर है, उधर 4x स्क्वायर है का बोलिएगा नहीं तो नहीं कटेगा। यहाँ पे -4x है, उधर भी -4x है, पक्का कटेगा। चूंकि ई -4x को उठा करके इधर लाएंगे तो +4x होगा और पहले से -4x है वो तो कट जाएगा। बात समझिए, इधर जो यहाँ पे है -4x उठ के जैसे इधर बराबर की पट्टी आएगा तो +4x हो जाएगा और वो कट जाएगा। उसी तरह और कटने वाला यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली 4x वाला कट जाएगा, यानी 4x कहानी खत्म। जो बच गया उसको लिखिए, तो बचेगा कौन बोलेंगे, देखिए जो बच जाएगा या फिर कर दीजिए नहीं पट्टी, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे 4x स्क्वायर। सबको उठा कर बायां पट्टी कीजिए, कैसे करेंगे बोलेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर पहले से है, माइनस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x और माइनस हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा y स्क्वायर बराबर बच जाएगा 0, क्योंकि जितना भी इधर टर्म था उसको बाएं साइड ले आए हैं। 4x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में बच जाएगा 3x स्क्वायर। आगे देखिए -4x है यहाँ पे और यहाँ +4x है, दोनों तो कट जाएगा, काट दीजिए इसको। क्या बोले -4x से +4x कट गया और बोलेंगे और को बचा हुआ उसको लिखिए 1 यहाँ प्लस में और 4 यहाँ माइनस में तो -3 होगा। अच्छा y स्क्वायर लिखिए तो 4y स्क्वायर प्लस में और y स्क्वायर यहाँ माइनस में तो +3y स्क्वायर होगा और यहाँ पे क्या बचेगा तो बोलेंगे -3 बचेगा इक्वल टू 0 होगा। -3 कैसे बचा, यहाँ पे 1 प्लस में और 4 यहाँ माइनस में है तो -3 होगा। अब देखिए जो यहाँ -3 था उसको दाहिने तरफ ले जाइए तो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। अब क्या बचेगा इधर बोलेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3। अब 3 कॉमन निकाल लीजिए, 3 जैसे कॉमन निकालेंगे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड होगा तो बचेगा क्या तो बोलेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3 पहले से था, 3 इधर डिवाइड हो जाएगा कट करके 1 आ जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। 1 तो हम लोग को इतना नहीं लाना था, लाना था हम लोग को कि मोड z का वैल्यू 1 आएगा का, तो z आप माने किसको हैं तो z माने x प्लस आई वाई को। आगे लिखते हैं हम लोग सिंस z इक्वल टू क्या है बोलेंगे x प्लस आई वाई, तो हम लोग निकाल सकते हैं मोड ऑफ z इक्वल टू होगा x प्लस आई वाई का मोड। तो मोड निकालने के लिए कुछ थोड़ी करना है, करना क्या है बोलेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजरी पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए और रूट लगा दीजिए, हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू कितना है बोलेंगे वैल्यू है 1, तो √1 का वैल्यू जो होगा 1 आएगा और किसका वैल्यू है तो मोड z का निकल गया। अब बताइए यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, शो करना था। देखिए क्या बोला था, यही बोला था हम लोग को प्रूव करने के लिए। हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, बोल सकते हैं कि हम लोग को जो प्रूव करना था प्रूव कर लिया, यानी 6 नंबर क्वेश्चन एंड हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर, और ये सब आप लोग के लिए नया है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा, तभी समझ में आएगा। नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या है क्वेश्चन, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जेड का वैल्यू यहीं पे दे दिया कि x प्लस आई वाई है एंड w का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस आई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस आई दिया हुआ है। तो हम लोग को शो करना है, दिखाना है सो दैट मोड ऑफ w का वैल्यू होगा 1 होगा। कब होगा देन, अगर आप नहीं इफ अगर मोड ऑफ w का जो वैल्यू होगा 1 होगा तो z इज रियल, मतलब z जो होगा वो रियल होगा, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, वो हम लोग को प्रूव करना है। हम लोग इस तरह लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ तो बोलेंगे z का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस आई वाई, ये भी ठीक है। और क्या दिया हुआ है तो बोलेंगे w का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस आई जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस आई दिया हुआ है, वो भी ठीक है। एंड वह एक चीज और दिया हुआ है कि मोड ऑफ w इक्वल टू का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि
कि मोड ऑफ डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1 और डब्ल्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है पीछे भी 1 माइनस आई जेड, 1 माइनस आई जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस आई, लिखेंगे जेड माइनस आई। और इसका अगर मोड लगाएंगे तो इसका भी मोड लगाना पड़ेगा। और मोड डब्ल्यू का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो यहाँ बैठा दीजिए 1 इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ 1 माइनस आई जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस आई। और मॉडुलस का बताए थे प्रॉपर्टी उसमें कि ये अगर मोड ऑफ Z1 बटा Z2 है तो उसको अलग अलग मोड लगा के लिख सकते हैं, मतलब मोड ऑफ Z1 बटा मोड ऑफ Z2 लिख सकते हैं। इस तरह प्रॉपर्टी है उसका। यहाँ भी तो देखिए ना, दो गो मॉडुलसन है, मतलब दो गो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग है तो उसको अलग अलग में मोड लगा दीजिए, यानी 1 माइनस आई जेड लगा दीजिए उसको, उसमें भी मोड, और जेड माइनस आई भी लगा दीजिए उसमें भी मोड। इक्वल का टू वैल्यू कितना है 1। अब इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे भाग में तो इधर गुना हो जाएगा नहीं, तो लिख सकते हैं कि मोड ऑफ जेड माइनस आई इक्वल होगा मोड ऑफ 1 माइनस आई जेड का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इतना लफड़ा कहाँ से लाए? देखिए पूछने की जो क्वेश्चन दिया हुआ था एकदम किस किस लग रहा है का लगेगा, क्योंकि पढ़ने का मन तो नहीं करता होगा इसलिए लगेगा, और किस किस लगेगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि हवा में तो समझ में आने वाला नहीं है। बात समझो, जेड का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है, और एक चीज और डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है कि मोड ऑफ डब्ल्यू का वैल्यू है 1। तब हम लोग को प्रूव करना है कि जेड जो होगा जेड उसका वैल्यू बिना इमेजिनरी पार्ट का होगा, सिर्फ उसमें रियल पार्ट आएगा, मतलब वाई का वैल्यू हम लोग को 0 प्रूव करना है। इसका मतलब यही है कि वाई अगर 0 हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू वाई जो जेड का वैल्यू होगा एक्स हो जाएगा, मतलब सिर्फ रियल पार्ट हो जाएगा उसमें, वही दिखाना है। हम लोग मान लिए हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उस तरह जेड का वैल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू और डब्ल्यू का वैल्यू, ठीक है। उसी की तरह आगे लिखे, डब्ल्यू का वैल्यू जो पीछे लिखे तो वही उसी को लिखे, डब्ल्यू का वैल्यू मोड लगा दिए हैं, और मोड डब्ल्यू का वैल्यू 1 है, अलग अलग मोड लगा दिए प्रॉपर्टी के अनुसार, और इधर डिवाइड में था गुना कर दिए। उसके आगे देखिए समझिए। अब हम लोग निकालेंगे LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू, मतलब लिखेंगे हम लोग इस तरह कि LHS में जेड माइनस आई है, लिखेंगे जेड माइनस आई का जब वैल्यू निकालेंगे तो जेड का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस आई वाई है, लिखेंगे एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस आई है। तो एक्स तो अकेले नहीं है रियल पार्ट में, और इमेजरी पार्ट में 2 गो है, तो यहाँ पे प्लस 1 को आप कॉमन लीजिए या प्लस आई को कॉमन लीजिए, सबसे अच्छा आई को कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा वाई, यहाँ पर बचेगा -1, यानी कि जेड माइनस आई का जो वैल्यू है वो कितना आ गया है, बोलेंगे जेड माइनस आई का वैल्यू होगा एक्स प्लस आई इंटू वाई प्लस वाई माइनस 1। अब इसका हम लोग मोड लगा देंगे, यानी कि जेड माइनस आई का मोड लगाएंगे तो इधर भी मोड लगाइए एक्स प्लस आई और वाई माइनस 1, इसका मोड लगा दीजिए। और मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट लगा दीजिए, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका वैल्यू है बोलेंगे जेड माइनस आई का मोड का वैल्यू है। अब स्क्वायर कर दीजिए जैसे पीछे क्वेश्चन में किए थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखिए जेड माइनस आई का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर किए हैं, यहाँ भी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर और होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं। अब देखिए एक चीज़ पीछे भी हम लोग किए थे कि जब स्क्वायर रहे हैं रूट रेट कट जाएगा तो बचेगा क्या, बोलेंगे देखिए बचेगा यहाँ पे मोड ऑफ जेड माइनस आई का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आई का स्क्वायर होगा, नहीं आई नहीं वहाँ 1 है, चूंकि मोड में तो आई का टर्म एवे नहीं करता है, उसमें इमेजरी पार्ट आता है, आई नहीं आता है, ठीक है, यहाँ 1 है। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, चूंकि इक्वेशन 1 हम लोग पहले माने हैं, या मान लीजिए इक्वेशन 2, और इसी तरह LHS का जैसे वैल्यू निकाले RHS का भी निकालना पड़ेगा, और उसको लेके चलते हैं अगले पेज में। क्या है RHS का वैल्यू, तो बोलेंगे 1 माइनस आई जेड है, क्या है बोलेंगे 1 माइनस आई जेड, 1 को रहने देंगे माइनस आई इंटू जेड का जो वैल्यू है वो शुरू में लेके चले हम लोग एक्स प्लस आई वाई, लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस आई वाई, देखिए यहाँ 1 रहने देते हैं, जैसे माइनस आई गुना होगा एक्स के साथ होगा माइनस आई एक्स हो जाएगा, और माइनस आई गुना होगा प्लस आई वाई के साथ हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर वाई हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू दुनिया जानता है -1 होता है, लिखेंगे 1 माइनस आई एक्स, यहाँ पे वैल्यू होगा माइनस इंटू -1 और हो जाएगा वाई, चूंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 बैठा है
1 माइनस आई एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस और वाई हो जाएगा प्लस वाई, यानी कि 1 प्लस वाई हो गया रियल पार्ट और माइनस आई एक्स इधर हो गया इमेजनरी वाला पार्ट। किसका वैल्यू आया बोलेंगे 1 माइनस आई जेड का वैल्यू। अब जैसे इसका वैल्यू आया है, जैसे यहाँ पे वैल्यू ला करके हम लोग उसका मोड निकाले हैं, उसी तरह यहाँ भी निकालना पड़ेगा। लिखेंगे मोड ऑफ 1 माइनस आई जेड इक्वल टू, इधर भी मोड लगाएंगे 1 प्लस वाई माइनस आई एक्स का मोड लगा देंगे। अब इसका मोड निकालना बहुत आसान है। लिखेंगे क्या, माइनस 1 माइनस आई जेड का मोड इक्वल टू, मोड इसको निकालना है, रूट लगाएंगे रियल पार्ट का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर होगा प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। अब ऐसा करते हैं, स्क्वायरिंग और बोथ साइड कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, उस तरह रूट कट जाएगा। यानी कि लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन कौन साइड बोलेंगे, बोथ साइड। अब समझिए जो पहले से लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है बोलेंगे एलएचएस में 1 माइनस आई जेड इक्वल टू क्या है बोलेंगे रूट अंडर 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा बोलेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर यहाँ है, इसको भी स्क्वायर लगा दीजिए, और जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट को काट दीजिए, तो जो बच जाएगा उसको लिख दीजिए। इधर क्या है एलएचएस में बोलेंगे 1 माइनस आई जेड का मोड है इक्वल टू, इधर क्या बचेगा तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस होगा तो एक्स स्क्वायर होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का जो एलएचएस का वैल्यू है, जो भी एलएचएस का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 को देखिएगा तो इक्वल है। इक्वेशन 1 में जो माने हैं दोनों जो एलएचएस आरएचएस, तो वही तो एक एलएचएस आया होगा इक्वेशन 2 में और आरएचएस आया होगा इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 2 और 3 का एलएचएस दोनों का बराबर हो गया तो आरएचएस तो बराबर होगा। इसीलिए हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 क्या होगा तो बोलेंगे वी गेट, क्या हम लोग को मिलेगा तो इक्वेशन 2 का जो आरएचएस का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर वो इक्वल होगा इक्वेशन 3 का जो होगा आरएचएस का वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर, लिखेंगे 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसको तोड़ देते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर। दाहिने साइड ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर होगा प्लस एक्स स्क्वायर है, लिख दीजिए। अब देखिए एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं जल्दी से कि अगर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है बाएं साइड और दाएं साइड सेम चीज रहेगा तो काट दीजिए, बाएं और दाएं साइड अगर सेम चीज है उसको काट दीजिए उसको, ठीक है। यहाँ भी 1 स्क्वायर है 1 स्क्वायर उसको भी काट दीजिए, जो बच गया उसको, जो बच गया है उसको ले आए कौन पट्टी, बाएं पट्टी। अच्छा एक चीज और, वाई स्क्वायर यहाँ भी वाई स्क्वायर कट गया, बच कौन गया होगा तो देखने से पता चल रहा होगा यहाँ पे बचा हुआ माइनस 2y और यहाँ पे बचा हुआ है प्लस 2y। तो दोनों को आप मत काटिएगा क्योंकि दोनों अलग अलग साइड है और दोनों का साइन अलग अलग है, दोनों दो साइड रहे और साइन सेम रहे वैल्यू सेम रहे तभी काट सकते हैं, दोनों का साइन अलग अलग है तो नहीं काट सकते। ई माइनस 2y को उठा उधर ले जाएंगे तो पहले से कौन था बोलेंगे 2y प्लस में, और ई भी जाकर उधर क्या हो जाएगा बोलेंगे प्लस 2y इक्वल टू क्या बच जाएगा बोलेंगे 0, 2 और 2y कितना y हो जाएगा 4y इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग कि y इक्वल टू हो जाएगा 0/4 यानी कि हो जाएगा 0, इसका वैल्यू बोलेंगे y का। अब हम लोग जो z मान के चले थे, z का वैल्यू तो x प्लस आप y माने थे और y का वैल्यू हम लोग तुरंत ले आए हैं 0, लिखेंगे x प्लस i इंटू 0। कहने का मतलब है कि z का जो वैल्यू हो जाएगा वो x के बराबर होगा या हो सकता है 0 इंटू आई हो जाएगा। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो चुका है। तब हम लोग कह सकते हैं कि z इज रियल, z क्या है रियल। यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, देख लीजिए ना वहाँ क्वेश्चन में, सो हम लोग को दिखाना था कि z इज रियल, हम लोग कह सकते हैं z इज रियल है, यानी प्रूफ। लिख दीजिए क्या है तो बोलेंगे प्रूफ है।
वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 9 का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 9 देखेंगे, 10 देखेंगे, जितना हो सके उतना देखेंगे। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सब लोग को पक्का बता दीजिए कि 11 बजे रोज वीडियो अपलोड हो जाता है 11th क्लास का। और कल से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से।